रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, ओहि भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग यहाँ जान गए, इसलिए अब यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी ने शीघ्रता से चले आए और दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा दिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। आंखों में आंसू की धारा बह चली, रोने लगे, विलाप करने लगे। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल फल दिए और प्रभु ने मन को बहुत अच्छे लगे। और प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु की क्या करने लगे? पहले कंदमूल फल खिलाए प्रभु को, जलपान कराया, और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? अब स्तुति कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। किसको देते हैं परम धाम? जो निष्काम हैं, जिनके अंदर कामना नहीं, जो आपसे कुछ मांगते नहीं। प्रभु आप उन पुरुषों को अपना परम धाम दीजिए, मैं आपके चरणों को भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु, महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरणों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सब गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आप को जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वदा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर आपको भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इतना गुणगान किया, इतनी स्तुति गाई और लास्ट में क्या मांगा? आपके चरणों की। तो क्या मांगना चाहिए भगवान से? भक्ति मांगो। देखो भक्ति, क्योंकि भक्ति सकल सुख खानी है। आपको बता दें, भक्ति करोगे तो सारे सुख मिल जाएंगे आपको। भक्ति समस्त सुखों की खान है।
जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात यदि आप भी रामचरितमानस जी में इस स्थिति को अपनी पूजा में गाएंगे तो भगवान की कृपा आप पर जरूर 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 होगी। कहिए जय श्री राम। विनती करी मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी और कहने लगी कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, ये सभी हितैषी हैं, हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। पति जो है असीम सुख देने वाला है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख एहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि अपने पति के चरणों में वह प्रेम करे, श्रद्धा रखे। और जगपति व्रताचारी विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं, 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। इस प्रकार से स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनिसन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी के ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेऊ जनी नेहु। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी
परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन कह रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन आज मैं पा रहा।